इस नन्हे भालू ने बटन दबाया, ढेर सारे कपड़े नीचे गिर पड़े। उसने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, यहाँ तक कि अपने भी कपड़े अंदर फेंक दिए। जैसे ही जाने को हुआ, उसे अचानक याद आया कि लाल मोजा भी साथ चला गया है। घबराकर भालू भागा दरवाजा खोलने, लेकिन दरवाजे का हैंडल टूट गया। अब वो खुद को बस यही कहकर दिलासा देने लगा कि सब ठीक है। जेल में उसका पहला दिन ही ऐसा था कि वो सबका दुश्मन बन गया। उसके साथ की कोठरी में बंद लोग उसे गुस्से से घूर रहे थे। उसने अनदेखा किया और चुपचाप जाकर खाना खाने बैठ गया। खाना अच्छा तो दूर की बात, उसने जैसे ही एक कौर लिया, उसे उल्टी सी महसूस हुई। एक साथी ने उसे धीरे से समझाया कि रसोइये से पंगा मत लेना, लेकिन कुछ लोग चालाकी में लगे थे। उन्होंने कहा, अगर तू खाना बदलवा दे तो तुझे कोई तंग नहीं करेगा। सबको खुश करने के चक्कर में भालू तुरंत मान गया। सीधा जाकर रसोइये से बोल पड़ा कि खाना तो बिल्कुल बेकार है, इतना सूखा ब्रेड कौन खाता है। उसने टोमेटो सॉस उठाया और गलती से पूरा रसोइये पर गिरा दिया। फिर भागकर साफ करने गया, लेकिन तब तक काफी गड़बड़ हो चुकी थी। उसने ऊपर से सरसों भी डाल दी। अब तो सफाई नामुमकिन हो गई। भालू मदद मांगने वापस गया, लेकिन सारे साथी डर के मारे छुप गए। रसोइया पूरा गुस्से में आ गया, उसे गर्दन से पकड़ लिया और उठाकर बोला, आज रात का खाना भालू मांस का बना होगा। नन्हा भालू डर गया और सोच में पड़ा ही था कि उसने जल्दी से जैम लगी ब्रेड रसोइये के मुंह में डाल। रसोइये का चेहरा पल में बदल गया। ऐसा स्वाद। उसने ऐलान किया कि अब से भालू उसकी हिफाजत में रहेगा और कोई उसे तंग नहीं करेगा। थोड़ी दोस्ताना हंसी मजाक में दोनों के बीच समझौता हो गया और भालू बन गया उसका सहायक। अगले दिन रसोइये ने उसे नाश्ता तैयार करने को कहा, लेकिन भालू तो बहुत व्यस्त था, इसलिए रसोइये को खुद मदद करनी पड़ी। भालू ने उसे संतरे दिए, रसोइये ने रस निकाला, चूल्हा जलाया और भालू संतरे खाता रहा। बार बार वही, भालू संतरे खाता रहा। इतने सारे संतरे खा गया कि गिनती भूल गई। आखिर में रसोइये ने पानी में संतरे के छिलके डाले, एक बड़ा चम्मच चीनी और एक नींबू मिला दिया। सुबह से मेहनत करने के बाद दोपहर का खाना तैयार था। जेल में झेलडा के साथियों ने ऐसा स्वादिष्ट नाश्ता पहले कभी नहीं चखा था। सभी ने तालियां बजाईं। रसोइये और भालू की जमकर तारीफ हुई। भालू के आने से जैसे उस सूनी जेल में जान आ गई। जो कैंटीन पहले सुनी सुनी लगती थी, अब किसी अच्छे होटल जैसी बन गई थी। कैदी गाने लगे, नाचने लगे और पहरेदार भी दोस्त बन गए और इस तरह उस जेल को सबसे गर्मजोशी भरा ठिकाना मान लिया गया।